हर साल हमारे देश में अप्रोक्सीमेटली 1.6 मिलियन लोग मर जाते हैं। क्यों? इलाज के अभाव में, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रॉपर हेल्थ नहीं है। देन हेल्थ भी है, देन इतना लोग पैसा नहीं लगा पाते। हमारे जैसे मैं कस्बा फतेहगंज पूर्व में बरेली में रहता हूँ, देन हमारे यहाँ पे काफ़ी एरियाओं में मोस्ट ऑफ द लोग पिछले वर्ग के ही रहते हैं, मतलब पिछले वर्ग के, यानी कि मतलब लोगों को इतना पैसा नहीं कि अच्छा इलाज जाके करवा पाए। देन जो हमारे यहाँ के बड़े बड़े लोग हैं वो तो जाके चले जाते हैं हॉस्पिटल में, देन अपना इलाज करा लेते हैं। बट हमारे यहाँ जो मोस्ट ऑफ द लोग जो पिछले वर्ग के हैं उनका इतना पैसा नहीं होता है कि जाके प्रॉपर इलाज करा लें। इसी वजह से हमारे कस्बा फतेहगंज पूर्वी, आप हॉस्पिटल की हालत तो देखी होगी कि इतना इतना पानी भर के आ रहा है। उसमें मैं बात करूं होम्योपैथिक, एलोपैथिक या आपके किसी भी मेडिकल सेक्टर में देख लो आप, सारा तरह धांधलीबाजी बनी पड़ी है। अगर आपने ऐसा देखा कि अगर ऐसा चलता रहा तो हमारे देश में किसी भी व्यक्ति की जान की कोई कीमत नहीं होगी। क्या बोलते हैं? अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? कि अमेरिका क्या कहता था? अमेरिका ये कहता था अमेरिका कि पर कैपिटा इनकम में हम तुमसे आगे हैं, जीडीपी के मामले में हम तुमसे आगे हैं, एजुकेशन में हम तुमसे आगे हैं, और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी हो हम तुमसे आगे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ क्या चल रहा है, हिंदू या मुसलमान, हिंदू मुसलमान से देश नहीं चलता है। क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो यूरोपियन कंट्री जैसे जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, ये कंट्री डेवलप नहीं हो पाती। वो लोग धर्म को एक साइड और अपने काम को एक साइड रखते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा, हमारे कस्बा फतेहगंज पूर्वी का आप हॉस्पिटल में ये वीडियो ऊपर चल रही है, अगर आप देखना चाहेंगे कि मतलब कि हमारे हॉस्पिटल में, मतलब फतेहगंज पूर्वी में ये हाल है कि पानी इतना भर गया है कि हॉस्पिटल के अंदर जा रहा है। आप ये देख सकते हैं कि मतलब इतना बुरा हाल है हमारे यहाँ, हेल्थ का इतना बुरा हाल है। और थोड़ा अंदर आओ, मैं इसलिए शाम को आया हूँ क्योंकि अगर मैं सुबह आता कहीं ना कहीं मेरे को वीडियो नहीं बनाने देते, बोलते कि इससे बात करो, उससे बात करो, इसलिए मैं शाम को आया हूँ क्योंकि यहाँ कोई है तो नहीं। आप ये देखो, हमको जाने के लिए भी पानी पार करना पड़ रहा है। ये जाने के लिए पानी पार करना पड़ रहा है। आप अंदाजा लगा लो हमारे यहाँ हेल्थ का क्या महत्व है और एक बंदे के जीवन का क्या महत्व है। आप कीड़ा मकोड़ा समझ रखे मतलब बंदों को। आप ये बताइए कि आपका ये नहीं कि मतलब आप पानी कैसे निकलेगा। कोई बंदा ये अपना पशु लेके आ जाए तो आप कैसे निकालेंगे? आपने भी इंसानों का भी हॉस्पिटल लेके लिया, जानवरों का भी हॉस्पिटल लेके, आप पूरा फंड तो पूरा लेते हैं। आप फंड में तो कोई कमी नहीं चाहते कि हाँ भाई इतना फंड नहीं आ रहा है। आप फंड में तो कोई कमी नहीं चाहते, बट आपको जब करने की बात आती है तो आप गायब हो जाते हैं। तो मैं ये बात कहना चाहूँगा सरकार से, हमारे योगी जी से मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आप फंड दे रहे हैं तो कम से कम हम लोग यार प्लीज़ हम लोगों की भाई कीजिए कि कुछ अच्छा कीजिए कि हम लोग भाई कह सकें हाँ इस सरकार में कुछ हुआ है। आप बताइए चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि यहाँ के पानी निकल पाए? रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी नहीं है कि ये पानी निकल पाए? हाँ, ये वो बोल सकते हैं कि ये तुम्हारे अंडर आता ही नहीं, सीओ में अंडर आता है, चीफ मेडिकल ऑफिसर। तो आई होप आप देखे होंगे और देन कुछ सही करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इसको देख सकते हैं तो आपको पता लग जाएगा हमारे हॉस्पिटल में क्या हाल है। और मोस्ट ऑफ द लोगों ने तो देख ही रखे हैं, और जो हमारे मेडिकल ऑफिसर हैं यानी कि चीफ मेडिकल ऑफिसर, उनसे मैं कहना चाहूंगा प्लीज एक बार आएं और चेक करें कि हमारे मतलब कि जो हॉस्पिटल है उनका क्या हाल है। तो इससे पता लगेगा कि हमारे यहाँ जो मोस्ट ऑफ द लोग हैं वो प्रॉपर इलाज नहीं करा पा रहे हैं, और इलाज ना कराने की वजह हमारे यहाँ हर साल 16 लाख लोग देश में मरते हैं। इसी वजह से यही कारण है कि हमारे यहाँ हर साल 16 लाख लोग मरते हैं। तो अगर आप ये अच्छा करना चाहते हैं तो प्लीज